नमस्कार, मैं प्राची सिंह और आप देख रहे हैं शरणम टीवी। तो आज हम भारत की एक ऐसी पावन भूमि पर हैं जहां श्री कृष्ण की लीलाओं की अनेकों कहानियां हैं। तो आज हम ऐसे शख्स से बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन को श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित कर दिया। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आचार्य चतुर नारायण जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी। पहले तो शरणम टीवी के सभी दर्शकों को राधे राधे और शरणम टीवी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वह इस तरह से हमारे भारतीय सनातन संस्कृति को और संतों को, महापुरुषों को, उनके परिचय को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे धर्म स्थलों को और हमारे आचार्य और संतों को समझ सकें, उनकी गरिमा को समझ सके। इसलिए जो अनूठा प्रयास चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये कार्य बहुत अच्छे से सफल हो। आपने जैसा कि प्रश्न किया हमारे विषय में, तो भगवत कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के प्रचार में हम संलग्न हैं। हमारा जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिला के अंतर्गत एक छोटे से ग्राम में सनाड्ड ब्राह्मण कुल में हुआ। पूज्य पिताश्री के द्वारा जो धर्म का संदेश, धर्म का उपदेश और एक धर्म के प्रति जो रुचि परिवार से विरासत में मिली, तो बाल्यकाल से ही भगवान की पूजा, भगवान की बातें, भगवान के कार्य में मन लगा रहा। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, कुछ पितरों के आशीर्वाद, जिससे कि शिक्षा के लिए एक अच्छा गुरुकुल प्राप्त हो सका। विदिशा के पास ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर संस्कृत महाविद्यालय है, रामानंद संस्कृत महाविद्यालय, वहां हमारी शिक्षा हुई और वहां से हमने शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई करने के बाद अपने इस कार्य में लगे। लेकिन जब हम अपने रामानंद संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तो चूंकि वह गुरुकुल है और एक श्रेष्ठ संतों का स्थान है, तो जो संत जन वहां आते थे, उनका सत्संग, उनके प्रवचन, उनकी कथाएं वहां अनवरत चलती थी। तो उस परिवेश में रहने के बाद एक अंतरात्मा में ये भाव उठा के संसार में आने के बाद केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन परमार्थ के लिए होना चाहिए। महापुरुषों के संग में रहने से यह एक प्रेरणा मिली कि हमें भी अपना जीवन परमार्थों में समर्पित करना चाहिए, भगवत चर्चा के लिए समर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के दौरान उन बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन वहां होता था, सत्संग लाभ प्राप्त होता था। तो लगा कि हमें भी इस पथ पर आकर के और अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए, परमार्थ के लिए आगे आना चाहिए। तो वहीं से कथा करने की प्रेरणा हुई और कथा करने की प्रेरणा जब हुई तो कथाओं की तैयारियां की, कथाओं की तैयारी करके भागवत की पढ़ाई, राम कथा की पढ़ाई, इस तरह से करके और धीरे धीरे फिर कथाओं के क्रम में आगे बढ़े। तो आज भगवत कृपा है, भगवान गुरुदेव की कृपा है, जिससे कि संपूर्ण भारतवर्ष में जहां तहां कथा का प्रचार प्रसार हो रहा है। भगवान वाणी की सेवा स्वीकार कर रहे हैं और वाणी की सेवा से चाहे रामचरितमानस की कथा हो, भागवत की कथा हो, ठाकुर जी सेवा करवा लेते हैं, तो बस कथा सुनाते रहते हैं। तो ये कब को करते हुए बहुत समय हो गया है? जी। तो मतलब वो कौन सा समय था जब आपने सोचा कि नहीं, अब हमें भगवान की सेवा में ही अपना जीवन आगे व्यतीत करना है, इनकी सेवा में ही लगे रहना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए प्राची जी, ऐसा है, जब हम संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे तो संतों के उपदेश से, संतों के प्रवचन से प्रेरणा तो मिली, लेकिन उसके बाद भागवत के अध्ययन में लगे रहे और अपने कर्मकांड से जुड़ गए, जो कि हमारी पढ़ाई का विषय भी पहले कर्मकांड रहा। तो कर्मकांड करते हुए 2005 में ये प्रबल इच्छा हुई कि अब हमें कथाओं के क्रम के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से अपने धर्म के प्रचार में पुरजोर तरीके से लग जाना चाहिए। भगवत प्रेरणा कहें या पूर्व जन्म का संस्कार कहें
कि कई बार हमें स्वप्न में भी ऐसा आभास होता था कि हम कथा प्रवचन कर रहे हैं, तमाम लोग जनमानस कथा श्रवण कर रहे हैं। तो माँ भगवती की आराधना में हम उस समय थे और सन 2005 में भोपाल में ही एक देवालय में माँ भगवती की पूजा करते थे। भगवती की कृपा से वहीं पहली कथा की, माँ जगदम्बा के दरबार में की, और उस कथा में बड़ी सफलता मिली। लोगों ने सराहा, लोगों को अच्छा लगा। आरंभ से ही एक संकल्प रहा कि कथा हमें जो करनी है वो अपने स्वार्थ के लिए या धन संचय के लिए नहीं करनी है, बल्कि धर्म के प्रचार के लिए करनी है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि हम लोग इस पथ पर आए हैं तो फिर हम अपने स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। आज बहुत लोग इस कार्य को कर रहे हैं, सब सराहनीय है, सब वंदनीय है, पर हम सबसे प्रार्थना भी करना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश कि ये परमार्थ का मार्ग है, इसको परमार्थ के ढंग से ही करना होगा। वक्ता के लिए श्री सूत जी महाराज भी भागवत में एक बात कहते हैं कि वक्ता भागवत का कैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का जो वक्ता हो वह निस्पृह हो, वह ज्यादा आसक्त ना हो, धन में उसकी बहुत ज्यादा रुचि ना हो, अथवा केवल वो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, केवल धन पाने के लिए कथा ना करे, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा करे। यदि वो इस प्रकार के परमार्थ के भाव को लेकर कार्य करता है तो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि भागवत तो कल्प वृक्ष है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसके शरण में आने के बाद प्राप्त ना हो जाए। आज ठाकुर जी की कृपा से क्या प्राप्त नहीं है। कभी हमने एक पैसे की भी चाह नहीं रखी। यह बात केवल कहने के लिए नहीं है, ये ठाकुर जी जानते हैं। बस इस भाव से कथा आरंभ की कि हमें बस कथा करनी, और हमारा संकल्प था कि हम कथा जब भी करेंगे, कहीं भी करेंगे, जीवन पर्यंत कभी किसी से कोई कथा के लिए धन का डिमांड, कोई मांग नहीं रखेंगे कि हमें इतना लेना है या कथा का हमारी ये दक्षिणा होती है। ठाकुर जी नियम निर्वाह करा रहे हैं। अब ठाकुर जी ने कोई कमी भी नहीं रखी, क्योंकि भागवत तो कल्प वृक्ष है ही। तो चाहे प्रतिष्ठा की बात कहिए, धन की बात कहिए, सबसे बड़ी कृपा देखिए कि हम मध्य प्रदेश से यहाँ भोपाल से वृंदावन आए और ठाकुर जी ने कृपा करके ब्रजवास दे दिया। यहाँ तमाम संतों का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह प्राप्त हो रहा है, तो एक बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन की है कि ब्रजवास मिल गया, फिर इतने संतों का सामीप्य, इतने संतों का स्नेह प्राप्त हो रहा है, और निरंतर कथा कहने का सौभाग्य भगवान दे रहे हैं, निरंतर वाणी की सेवा ठाकुर जी ले रहे हैं। तो ये हमारा जीवन का परम सौभाग्य है कि हमें ठाकुर जी ने अपनी सेवा में लगा रखा है। देखिए, पहला सौभाग्य तो हम लोग मनुष्य बने, हम आप मनुष्य बने, हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य। मनुष्य बनने के लिए भी हम कहां जन्म हुआ, तो पावन पुण्य भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। कहीं विदेश की भूमि में, भोग भूमि में जन्म नहीं हुआ। हमारा भारत जैसे श्रेष्ठ भूमि में जन्म हुआ, जो ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, तपस्या और भक्ति की भूमि है। इस भारत भूमि में हम लोगों का जन्म हुआ। फिर भगवत कृपा से श्रोत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। उसमें भी शिक्षा में संस्कृत व्याकरण और शास्त्र पुराणों के अध्ययन अध्यापन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संतों का सामीप्य बाल्यकाल से प्राप्त हुआ, संतों की गोद में खेलने का सौभाग्य मिला। उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा में लगते लगते, भगवान की कथा सेवा में जब लगे, तो वृंदावन वास मिल गया। अब वृंदावन में संतों का संग मिल रहा है, भगवत भक्तों का संग मिल रहा है, और तमाम जनमानस साथ जुड़ करके कथाओं के साथ साथ खूब सनातन धर्म में जुड़ा हुआ है। तो ये परम सौभाग्य है। हम इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि हम इतने लोगों को भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान से जोड़ पा रहे हैं, और क्या चाहिए। और भगवत कृपा से कोई परेशानी नहीं है। तो निश्चित ही कोई निस्वार्थ भाव से यदि इस कार्य को करता है, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान कहीं कोई कमी नहीं रहने देते। हमारी जो युवा पीढ़ी है जी, आज मॉडर्न होने की होड़ में कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, धर्म सब भूलते जा रहे हैं। जी, तो आपका इस पे क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान काल में युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक रही है। आज वर्तमान काल में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, फैशन और व्यसन, जैसे आपने मॉडर्न की बात कही, तो फैशन और दूसरा व्यसन, ये दोनों ही हमारे युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। उसका बड़ा कारण है पश्चिमी देशों का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें युवा पीढ़ी का जितना दोष है, उससे कहीं ज्यादा हम लोग दोषी हैं, उनके गार्जियंस दोषी हैं। हम लोग उनको उतना बढ़िया संस्कार नहीं दे पा रहे हैं।
हमारे धर्म और संस्कृति को उनको समझा नहीं पा रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज हमारे जो नई पीढ़ी है उसमें आस्तिकता की कमी है, धार्मिकता की कमी, ऐसा नहीं है। आज के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकली हैं, उनको प्रैक्टिकली ढंग से आपको उन चीजों को समझाना होगा। हम तिलक लगाएं, हमने बच्चे को कहा आप टीका लगाइए, तो बच्चा कहेगा क्यों लगाएं? तो हमारे पास उसके क्यों लगाएं उस क्वेश्चन का ठीक से आंसर होना चाहिए कि हम उसको समझा सकेंगे बेटा इसको लगाने से क्या होगा। हमने कहा कि बेटा मंदिर चलो, आरती करना है, उसने कहा क्या मतलब है, क्यों करना है? तो उसकी उस क्यों का जवाब यदि हम ठीक से दे पा रहे हैं तो निश्चित मानिए कि वो बच्चे बड़ी श्रद्धा से हमारे धर्म से भी जुड़ेंगे, संस्कृति से भी जुड़ेंगे। परेशानी इस बात की है कि आज माँ बाप भी भागदौड़ में लगे हैं, उनके पास भी बच्चों की उस क्यों का कोई उत्तर नहीं है। केवल माँ बाप ही क्यों, हमारे जो धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, वह भी कहीं ना कहीं उस नई पीढ़ी को धर्म को आज के परिपेक्ष में नहीं समझा पा रहे हैं। वर्तमान काल में धर्म की क्या उपयोगिता है? जीवन में जितना धन आवश्यक है, भौतिक साधन आवश्यक हैं, उससे भी कितना अधिक आवश्यक धर्म, सदाचार और संस्कृति है। उसका जीवन का क्या महत्व है और जीवन उससे किस प्रकार उत्कृष्ट बन सकता है। तो वो जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा, उस लॉजिक को वो ठीक से नहीं समझेंगे तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। केवल थोप देना धर्म नहीं है कि हमारे पूर्वज करते थे तो हम भी करते हैं तो तुम्हें भी करना है। इससे बच्चे ढो तो सकते हैं पर स्वीकार नहीं सकते। तो उनको स्वीकार करने के लिए हमें उतना समझना होगा कि उनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, उनका हम लोग ठीक से समाधान कर पाए कि हमारे धर्म में ऐसा क्यों है। आज संपूर्ण विश्व में जितने भी धर्म, मत, मतांतर हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन सनातन धर्म की तुलना कोई नहीं कर सकता। पर फिर भी आज हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हो रहा है। हमारा समाज बहुत ज्यादा आज धर्मांतरण कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जब हमारा धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। हम इसलिए अपना श्रेष्ठ नहीं कह रहे हैं कि हम लोग सनातनी हैं, बल्कि किन्हीं भी मूल्यों पर उसको आप खरा उतार के देख लीजिए। हमारे यहां पशुओं की पूजा है, नदियों की पूजा है, हमारे यहां पृथ्वी को मां कहा है, हमारे यहां हिंसा, चींटी को भी मारने में अपराध कहा है। जहां हर वस्तु में भगवान के दर्शन की भाव रखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के सारी वसुधा को अपना परिवार और अपना कुटुंब माना जा रहा है, तो उससे श्रेष्ठ क्या होगा? कहीं तो मारने काटने की शिक्षा दी जा रही है, कहीं नफरत फैलाई जा रही है। तो हम इसलिए सनातन धर्म को श्रेष्ठ कह रहे हैं कि उसमें किसी के प्रति नफरत का कोई भाव की बात नहीं है। हर समय कहा जाता है कि सनातन धर्म का मतलब यह है कि हम किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो जिस धर्म में हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने की बात कही हो, सबकी सुरक्षा, सबके हितों की बात जहां कही गई हो, उससे श्रेष्ठ क्या धर्म हो सकता है? फिर भी इतने प्राचीन पुरातन धर्म को छोड़कर आज हमारे धर्मावलंबी धर्मांतरण कर रहे हैं, या हमारी नई पीढ़ी कहीं ना कहीं और धर्मों की ओर आकर्षित हो रही है। तो इसमें एक तो लोगों का सुनियोजित षड्यंत्र और दूसरे हमारे धर्म के प्रति उदासीनता, दोनों ही कारण हैं। हम लोग अपने धर्म के प्रति उदासीन हैं, अपने बच्चों को धन कमाना तो सिखा देते हैं, लेकिन उनको धर्म की शिक्षा नहीं देते। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बहुत धार्मिक हो, वो चाहते हमारा बच्चा मॉडर्न हो, पढ़ा लिखा हो, खूब जाकर धन कमाए, बड़ी नौकरी करे, बड़ा ऐश्वर्य आराम उसको मिले, लेकिन वो धर्म की शिक्षा कितना देते हैं? माता पिता बाल कहीं बुलाई और उधर भरे सोई ज्ञान सिखाई, गोस्वामी जी कहते हैं। माने उसको केवल धन कमाना सिखा दिया। लेकिन दूसरे आप जगह जाकर देखिए तो वहां छोटे से बच्चों को ही धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। अब वो धर्म कैसा है और वो क्या पाठ पढ़ा रहे हैं वो तो आप और हमसे किसी से छुपा नहीं है, लेकिन वो उसको सिखा रहे हैं हमें ऐसे चलना है, हमारे धर्म में ये नियम है, हमें ये फॉलो करना है। तो वो बच्चे जब बचपन से ही उस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जीवन पर्यंत उनमें उस बात की निष्ठा और दृढ़ता बनी रहेगी। हमने बच्चों को कभी नहीं कहा कि आप रामायण पढ़िए, हमने उनको कभी नहीं कहा कि बेटा गीता पढ़ो, हमने उनको कभी मंदिर ले जाने के लिए जिद नहीं की कि नहीं बेटा, जब बच्चा छोटा सा है बेटा हमारे साथ मंदिर चलो, क्योंकि माँ बाप के पास भी समय नहीं है मंदिर जाने का, तो बच्चों को कहां ले जाएंगे। तो हम लोग भी पहले धार्मिक बने। देखिए बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं।
बच्चे सुनकर नहीं करते, बच्चे देखकर करते हैं। तो हम पहले सदाचारी बने, हम लोग धार्मिक बने, और हम जब सदाचारी और धार्मिक बनेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो अपने आप हमारे साथ उस कार्य में लगेंगे। हमारे घर में वो देखेंगे कि पूजा होती है, सत्यनारायण कथा होती है, रुद्राभिषेक होता है, संत ब्राह्मणों का आगमन होता है, तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी वहां होगा। फिर जब हम धार्मिकता से और आस्तिकता से जुड़े रहेंगे तो हम उन बच्चों के क्यों का, उनके क्वेश्चंस का ठीक से समाधान कर पाएंगे कि बेटा ये कार्य इसलिए आवश्यक है, इसका ये महत्व है, इसको करने से ये होगा। देखिए, धर्म जीवन में क्यों आवश्यक है? धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ से नहीं है। आज लोग ये मान लेते हैं कि पूजा पाठ करना धर्म है, लेकिन पूजा पाठ धर्म नहीं है। पूजा पाठ तो केवल धर्म का एक अंग है। मंदिर से धर्म प्रारंभ होता है, मंदिर में ही धर्म समाप्त नहीं हो जाता है। मंदिर से तो धर्म की शुरुआत है। सवेरे हमने मंदिर में पूजा कर ली, भगवान से प्रार्थना कर ली, वहां से शुरुआत हो गई। लेकिन जीवन, हमारे दिन भर की जो दिनचर्या है, हर क्रिया में धर्म हो। हमारी वाणी में जो हम बोल रहे हैं उसमें धर्म हो। हम जो व्यवहार कर रहे हैं, जो आचरण कर रहे हैं, जो हम नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने सत्यता के साथ, निष्ठा के साथ करें तो वो हमारा धर्म है। ना कि केवल आरती करना, पूजा करना धर्म है। वो तो हमारा कर्तव्य हमें करना है। लेकिन धर्म का अभिप्राय है कि हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया में हमारा धर्म हो, सत्य हो, सदाचार हो, पवित्रता हो, छल कपट ना हो। तो वह चीजें हमें अपने बच्चों को सिखाना अनिवार्य है, क्योंकि भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक समृद्धि जब तक बच्चों की नहीं होगी तब तक बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा कारण हम आपको बतलाएं प्राची जी, हमारा भारत विश्व गुरु रहा और सदियों से रहा, पर आज कुछ उसके नतीजे आए हैं, शोध के नतीजे हैं कि भारत में एक भी वैश्विक गुरु नहीं है, विश्व स्तरीय गुरु नहीं है, शिक्षक नहीं है। विश्व स्तरीय शिक्षक आज एक भी भारत में नहीं है, जो भारत युगों से विश्व गुरु रहा है। उसका कारण है गुरुकुलों का नष्ट होना। आज हमारे भारत में गुरुकुलों की परंपरा मिट गई, मिशनरी स्कूल आ गए। अब वहां बच्चों को धर्म की, सदाचार की शिक्षा नहीं दी जा रही है। वहां केवल उनको कैसे वो धन कमाएं, कैसे वो एक यंत्र बन जाएं। यूं कहा जा सकता है कि आज हमारी पीढ़ी एक यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह बस काम करने में लगी हुई है। पर क्या हम केवल धन कमाने के लिए है? क्या हम उन केवल भागदौड़ के लिए है? हम उसका आनंद कैसे ले सकते हैं? और वो आनंद साधनों से नहीं, वो अंदर से मिलेगा। हम तो कहते हैं कि भारत की समृद्धि, अपने राष्ट्र की उन्नति और आने वाली पीढ़ियों को यदि हमें संभालना है, सुधारना है, तो हमें भारतवर्ष में गुरुकुलों की परंपरा लौटानी पड़ेगी। क्योंकि गुरुकुलों में ही बालकों को वो शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन का सर्वांगीण विकास कैसे हो। आप देखिए, क्या महाराज दशरथ अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल से गुरुजी को नहीं बुला सकते थे? भाई, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा हैं तो गुरुजी भी आकर पढ़ा सकते थे, जैसे आज ट्यूटर आता है। लेकिन राजमहल में रह करके, अपने घर परिवार में रह करके बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो बड़े स्वतंत्र रह करके और मर्यादाओं को न समझ करके अपने ढंग से रहेंगे, तो वो उस मर्यादा में कैसे बंधेंगे? मर्यादा का मतलब बंधन नहीं है। मर्यादा का मतलब संयम है। जैसे नदियां दो किनारों के बीच में बहती है तो सुंदर लगती है, जब वो किनारों का उल्लंघन करती है तो बाढ़ आ जाती है और विनाशकारी बनती है। तो जीवन में धर्म की मर्यादा होना कितना अनिवार्य है, ये समझा जा सकता है। गुरुकुलों में बच्चे को हर तरह से मजबूत बनाया जाता था कि वो विपत्ति के काल में भी कैसे रह सकता है, कभी कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो उससे कैसे निपट सकता है। तो वो उसके लिए सारी शिक्षाएं, कई तरह की विद्याएं सिखाई जाती थी। केवल उसको धन कमाना नहीं सिखाया जाता था, जिससे कि बच्चे धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सदाचारी ऐसे होते थे कि वह हरिश्चंद्र जैसे लोग निकलते थे। प्रभु राम अपना हंसते हंसते राज्याभिषेक छोड़कर वन में चले जाते हैं। ये गुरुकुलों की शिक्षा है। और आज जो शिक्षा पद्धति है, सबसे ज्यादा पतन तो वहां हुआ है, क्योंकि मिशनरी स्कूलों में प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप रक्षा सूत्र बांध के नहीं आएंगे, आप मस्तक पर तिलक लगाकर नहीं आएंगे, आप मस्तक पर चोटी नहीं रख सकते। क्यों लगाए भाई? ये भारतवर्ष है।
आप और कोई धर्म का चिन्ह वहां लटका कर चले जाएं तो उसका विरोध नहीं है, लेकिन तिलक का विरोध क्यों है? कहीं ना कहीं हमारे नौनिहाल बच्चे जिनको हम बहुत मोटी फीस जमा करके पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ उनका कन्वर्जन हो रहा है, उनके वो अंदर से डाइवर्ट किया जा रहा है, उनके अंदर ये सब भरा जा रहा है कि ये सनातन धर्म तो ऐसा ही है, इसमें दिखावा है, इसमें बहुत ज्यादा प्रपंच है, या यह केवल मनगढ़ंत है। तो इस तरह से जब हमारे बच्चों को हमारे धर्म के प्रति द्वेष उत्पन्न कर देंगे, हमारे धर्म के प्रति उनके मन को विकृत कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकेंगे या वो नास्तिक हो जाएंगे। इसलिए यदि हमें भावी पीढ़ी को सुधारना है तो एक तो घर के वातावरण को सुधारना होगा, हमें धार्मिक और आस्तिक बनना होगा, और दूसरी बात, हमें अपनी शिक्षा पद्धति पर समाज और सरकारों को ध्यान देना होगा। तो निश्चित हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु था और विश्वगुरु बनेगा और समृद्ध रहेगा। एक बात और प्राची जी मुझे याद आई कहते कहते, आज की युवा पीढ़ी में एक बड़ी बात है कि हम किसी की परतंत्रता या किसी का अधिकार वो क्यों सहन करें, हम स्वतंत्र हैं, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, हम स्वतंत्र हैं। देखिए, मर्यादाएं अभी मैंने कहा बंधन नहीं है, और बंधन तो स्वीकार करना पड़ेगा, माता पिता के अनुशासन का, धर्म का, सदाचार का। आपको एक उदाहरण दें तो आपको समझ में आएगा, दर्शकों को समझ में आएगा। दो तरह के पशु होते हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम पशुओं का भी यदि उदाहरण ले लें तो एक होते हैं पालतू, एक होते हैं फालतू। तो पालतू का क्या लक्षण है? बोले जितने पालतू पशु हैं उनके गले में बंधन है, उनके बंधन है, उन्होंने बंधन स्वीकार किया तो वो पालतू कहला रहे हैं, और पालतू कहला रहे हैं तो वो उपयोगी बन गए, और जिन्होंने बंधन नहीं स्वीकार किया है वो जंगलों में भटक रहे हैं और वो फालतू हैं। कहने का अभिप्राय है कि जिसने अपने बंधन, मर्यादाओं का, धर्म का बंधन स्वीकार किया। अच्छा देखिए, पालतू जो बन गया है पशु, उसको कोई डंडा मार दे तो मालिक लड़ने पहुंच जाएगा, और फालतू में कोई भी कुछ करता रहे कौन को फर्क पड़ता है। तो जब व्यक्ति अपनी उन मर्यादाओं में बंध कर रहता है तो ये उसके लिए कोई बंधन नहीं है। आज हमारे बच्चों को चाहिए कि वो अपने माता पिता का अनुशासन स्वीकार करें, क्योंकि स्वतंत्रता अच्छी है लेकिन स्वच्छंदता अच्छी नहीं है। और आज के बच्चे स्वतंत्र के साथ साथ स्वच्छंद होते जा रहे हैं। हमें क्या खाना है, हमें कैसे सोना है, कब उठना है, हमें क्या पहनना है, ये सब चीजों की विकृति धीरे धीरे इतनी होती जा रही है कि समाज पतन की ओर जा रहा है। वो स्वतंत्रता उन्हीं के नाश का कारण बन रही है। तो हमारे बच्चे स्वतंत्र रहें, खुले विचारों के रहें। आज हमारी बेटियां जो है कहां कहां नहीं पहुंच गई हैं, सब करें, लेकिन फिर भी माता पिता का अनुशासन, धर्म का अनुशासन और धर्म की मर्यादा का पालन करेंगे तो उनका जीवन जितना आज सुखी समृद्ध है उससे भी कई गुना श्रेष्ठ और समृद्ध हो जाएगा। हमारा तो यही मानना है। तो महाराज जी, अब आप हमें अपने आश्रम के बारे में बताइए। जी 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 बहुत अच्छा। देखिए, ऐसा है प्राची जी, जब हम कथाओं के क्रम में आए जी तो कथाएं करने के लिए जहां तहां आना जाना होता है, तरह तरह के लोगों से मिलना होता है। हमने एक पीड़ा का अनुभव किया कि घर के जो बुजुर्ग हैं, परिवार के जो बुजुर्ग हैं, सबके सामने तो वो कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन जब अकेला हमें पाते हैं तो वो आकर के कहते हैं, महाराज जी जीवन बड़ा कष्टमय हो गया है। क्यों? बच्चों के पास समय नहीं है बात करने का, हम अकेले हो गए हैं, या बच्चे बाहर निकल के रहने लगे हैं, बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए चले गए हैं। तो सब कुछ होते हुए भी, समृद्धि होते हुए भी घर के वह बुजुर्ग उपेक्षित होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अकेला, लाचार महसूस करने लगते हैं। जब उन्होंने सोचा था कि जीवन भर ये करेंगे, उसके बाद सुखी हो जाएंगे, जिस समय के लिए उन्होंने ये सोचा था कि वहां पहुंचकर हम सुखी हो जाएंगे, वहां जाकर के वो एकदम अवसाद में, वो अकेलेपन में पड़े हैं। तो वृद्धजनों की वह पीड़ा जब जगह जगह जाकर के देखी और सुनी तो मन में एक संकल्प उदय हुआ कि जब जीवन परमार्थ के लिए ही समर्पित किया है, कथा के माध्यम से तो सेवा हो रही है, पर इन बुजुर्गों के लिए भी कुछ किया जाए। अब उसमें लगता था कि वृद्धाश्रम बनाना बहुत श्रेयस्कर नहीं है। यद्यपि हम उसका विरोध नहीं करते, जो चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सराहनीय है और वंदनीय है।
लेकिन हर व्यक्ति वृद्धाश्रम नहीं जा सकता। जो घर में समृद्ध है, जिसको लोक लज्जा का भय है, जिसको अपने बच्चों की परवाह है कि भाई मैं चला जाऊंगा, लोग इनको क्या कहेंगे, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो वृद्धाश्रम भी नहीं जा सकते। कुछ लोक मर्यादाएं हैं। अब उनके सामने दो ही ऑप्शन रहते हैं। बच्चे तो बाहर रहने लगे, अलग हो गए, या तो वो अकेला जीवन व्यतीत करें या फिर वो नार के जीवन जीने के लिए किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं। वो दोनों कार्य नहीं कर पाए तो क्या करें? तीसरा विकल्प क्या हो? तो भगवत प्रेरणा से, गुरुजनों की कृपा से एक तीसरा विकल्प तैयार हुआ। मन में एक भाव आया कि हमारे सनातन संस्कृति में 4 आश्रमों की चर्चा है, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो फिर हमें लगा कि वानप्रस्थ आश्रम जो है ये ऋषियों की परंपरा है, इसमें पति पत्नी दोनों को रहने की शास्त्र की आज्ञा है, तो क्यों ना वानप्रस्थ आश्रम को बनाया जाए, तो जिससे हमारे ऋषियों की परंपरा भी अक्षुण्ण रहे। जो 4 आश्रमों में देखिए, आज गृहस्थाश्रम हम लोग सब बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए भी गुरुकुल आश्रम कहीं ना कहीं कुछ अंश में है ही, और संन्यास के लिए भी स्थान है, लेकिन वानप्रस्थ के लिए कहीं कोई स्थान नहीं, तो धीरे धीरे वो लुप्त हो रहा था। तो हमें लगा कि वह परंपरा भी निरंतरता को प्राप्त कर ले। दूसरा, हमारे बुजुर्गों के लिए एक बड़ा अच्छा विकल्प रहने के लिए, अब वो घर में अकेले अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए, अब वानप्रस्थ में आ जाएं, तो यहां एक ऐसा आश्रम बने जिसमें उनको रहने का, भोजन का, स्वास्थ्य का, सब प्रकार से उनका ध्यान रखा जाए। यदि कोई बहुत ज्यादा बीमार होता है, लाचार होता है, उस परिस्थिति में भी उसका पूरा ध्यान रखा जाए। तो इस तरह के एक आश्रम की परिकल्पना की गई। फिर उनके अध्यात्म को साधा गया। ये तो उनके लोक व्यवहार की बात हुई कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति, भगवत भजन है। अब व्यक्ति भाग दौड़ में लगा रहा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, विवाह आदि में लगा रहा। अब जब वो अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गया, तो अब वो कोई ऐसा स्थान खोजे जहां वो एकांत में रह के भजन कर सके, भक्ति भाव से जुड़ सके, और जीवन की जो वास्तविक लाभ है भगवत भक्ति को प्राप्त कर सके। तो इसलिए वानप्रस्थ धाम बनाने के लिए वृंदावन की भूमि का चयन हुआ, क्योंकि ये भक्ति की भूमि है। यहाँ रहने मात्र से ही व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, और यहाँ शरीर छूटे तब तो निश्चित गोलोक मिलता है। तो वानप्रस्थ ऐसे पावन धरा में, भूमि में, वृंदावन में बने। और फिर वहां जो वातावरण हो वो केवल ऐसा ना हो कि व्यक्ति आरामगाह की तरह वहां पड़ा रहे, भोजन करे और पड़ा रहे, बल्कि वहां एक ऐसा आध्यात्मिक धार्मिक माहौल बने कि सवेरे ध्यान हो, योग हो, यज्ञ हो, नित्य प्रति सत्संग हो, नित्य प्रति संकीर्तन हो। वहां एक अच्छा ग्रंथालय हो जहां हमारे बुजुर्ग बैठकर ग्रंथों का अध्ययन करें, जहां घूमने के लिए पर्याप्त स्थान हो, जहां गौ माता का स्थान हो तो गौरज उनको प्राप्त हो रही है, गौ दूध दही प्राप्त हो, और पूरा भक्ति में वातावरण हो, जिससे कि हमारे वो बुजुर्ग एक धार्मिक आध्यात्मिक माहौल में वहां रह सकें। तो उनके लिए श्रीधाम वृंदावन में वानप्रस्थ धाम आश्रम बनाया जा रहा है, जहां हमारे बुजुर्ग दोनों दंपत्ति रह सकते हैं, पति पत्नी दोनों भी रह सकते हैं, और अकेला कोई चाहे तो अकेला भी रह सकता है। उसके लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष की आयु निश्चित है, तो 50 वर्ष की आयु वहां रखी गई है। उससे अधिक की उम्र का कोई भी व्यक्ति वहां अपना कक्ष ले सकता है, और उसको रहना, वहां भोजन, और बीमार होने पर उपचार, और यदि शरीर भी छूट जाता है वहीं रहते रहते, तो उस शरीर छूटने के बाद की शास्त्रीय जो दशगात्र आदि विधान है वह भी वहां संपन्न हो, मतलब वहां तक की पूरी व्यवस्था। तो एक कम शब्दों में कहा जाए तो वानप्रस्थ आश्रम एक ऐसी व्यवस्था है कि परिवार के साथ भी और परिवार के बाद भी। यदि परिवार साथ है तब भी आप ब्रजवास करने के लिए वृंदावन पधारिए, और परिवार ने साथ छोड़ दिया है, परिवार ने त्याग या तिरस्कार कर दिया है, तब भी वानप्रस्थ आपके स्वागत के लिए समर्पित है। आप आइए, वानप्रस्थ आपका स्वागत करता है, वृंदावन में वास करिए। जैसा कि हमने देखा और जाना कि कैसे समाज के प्रति लोग इतना योगदान कर रहे हैं, हमारे महाराज जी जिन्होंने वानप्रस्थ आश्रम के बारे में सोचा, आज तक इस आश्रम के बारे में मुझे नहीं लगता पहले किसी और ने सोचा होगा। तो महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे समाज के लिए इतना सोच रहे हैं, हमारे वृद्धों के लिए इतना सोच रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए वृद्धाश्रम तो तमाम लोग बना रहे हैं, लेकिन वानप्रस्थ जो है हमारे ऋषियों की परंपरा है, इसलिए हमें लगा कि वानप्रस्थ आश्रम की समाज को अधिक आवश्यकता है, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम। तो आप हमें अपनी आगामी कार्यक्रम के बारे में अगर कुछ बता सके तो। जी जी बिल्कुल। अभी मिथिला कुंज वृंदावन में कथाओं का क्रम लगातार चलता है। अभी चूंकि आश्रम का कार्य तेजी से चल रहा है, और दिसंबर के माह में
वानप्रस्थ धाम फेस 1 का, जैसा कि आपको विदित है कि वानप्रस्थ धाम 2 स्थानों में बन रहा है, एक जगह वानप्रस्थ धाम फेस 1 और वानप्रस्थ धाम फेस 2। तो जो वानप्रस्थ धाम फेस 1 है उसका उद्घाटन दिसंबर के महीने में होना है। तो उस उद्घाटन को लेकर के कुछ तैयारियां हैं और आश्रम का जो कार्य चल रहा है निर्माण का, उसके लिए समय निकालना है। तो अभी कुछ समय कथाओं का विराम रखा है आश्रम की तैयारी के लिए। उसके बाद यहाँ 22 सितंबर से मिथिला कुंज वृंदावन में ही श्रीमद् भागवत की कथा है। जो भागवत में जो रास पंचाध्यायी है, रास का प्रकरण है, उसको मूल रूप से लेकर के उस पर 7 दिवसीय कथा होगी। तो उसमें भी जो श्रोता आना चाहें सबका स्वागत है, सब पधारें। और उसके बाद में श्राद्ध पक्ष में माँ गंगा के पावन तट ऋषिकेश से श्रीमद् भागवत की कथा होगी। वहां इस बार श्राद्ध पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कराया जाएगा। तो गंगा में जाकर तर्पण करने का लोगों को सौभाग्य मिलेगा, गंगा तट पर जाकर श्राद्ध करने का, कथा कराने का या भागवत सुनने का, और अपने पितरों के निमित्त पोथी यदि कोई कराता है तो वहां वो सौभाग्य मिल सकता है। तो गंगा के तट पर ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक भागवत कथा का आयोजन है, वहां लोग आ सकते हैं। और उसके बाद कथाओं का क्रम लगातार चलता ही है। दिसंबर के माह में उद्घाटन का कार्य है और एक बहुत अच्छा कार्य होने वाला है। देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे उत्सव महोत्सव बीच बीच में होते रहें जिससे हमारे लोग धर्म के प्रति जुड़े रहें, उनका आकर्षण बढ़ता रहे। तो अभी नवंबर के माह में 23 नवंबर को, जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है, हम लोग देव प्रबोधनी एकादशी जिसको कहते हैं, उसमें तुलसी शालिग्राम विवाह का बड़ा दिव्य उत्सव यहाँ होने वाला है। प्रतिवर्ष हम लोग तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव मनाते हैं। तो इस बार 23 नवंबर को बड़े हर्षोल्लास के साथ वृंदावन में ही श्री तुलसी शालिग्राम विवाह और एकादशी उद्यापन का बड़ा सुंदर आयोजन है। उस समय श्रीमद् भागवत की कथा भी यहाँ होगी, तो उसमें भी सब लोग आमंत्रित हैं। सब लोग उस तुलसी शालिग्राम विवाह के लिए हमारी ओर से खूब सबका आमंत्रण है। सब लोग उस महोत्सव में आकर के सम्मिलित होइए। और सभी कथाओं के आयोजन यहाँ चलते हैं, तो जब भी जिसको सुविधा है आ सकते हैं। यहाँ तो प्राची जी, हमने एक और कार्य आरंभ कर रखा है अन्न क्षेत्र का, कि जो भी साधु संत हैं उनको तो नित्य प्रति भंडारा भोजन प्रसाद मिलता ही है। जितने दर्शनार्थी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, परिक्रमा करने वाले आते हैं, उनके लिए भी हमारा निमंत्रण रहता है। और आपके चैनल के माध्यम से सबका आह्वान है कि आप जब भी वृंदावन आ रहे हैं, आप वानप्रस्थ आश्रम पधारिए। यहाँ आपके भोजन की व्यवस्था है, आप दोनों समय का प्रसाद यहाँ पाइए और फिर आप जहां मर्जी दर्शन करिए, घूमिए। तो यहाँ अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है, क्योंकि वानप्रस्थ एक आदर्श धाम है जिसमें अनेक सेवा प्रकल्प जुड़े हैं। तो एक उसमें कार्य है अन्न क्षेत्र का, जिसमें ब्रज में रहने वाले साधु संत ब्राह्मण अथवा कोई दीनहीन तमाम लोग ऐसे हैं जो परिक्रमा में ही रहते हैं, घर द्वार नहीं है, तो वह भजन के लिए निकल पड़े हैं। तो उनके लिए सवेरे सवेरे ही भोजन की व्यवस्था यहाँ होती है। दोपहर मध्याह्न भोजन, रात्रि भोजन सब यहाँ से वितरित होता है और खूब भक्तजनों का सहयोग मिलता है। सब भक्त लोग खूब सहयोग करते हैं और लगातार 2 वर्षों से वो सेवा यहाँ निरंतर चल रही है। हम यहाँ रहें या बाहर रहें, वो सेवा निरंतर चलती है। तो आप लोग भी यदि वृंदावन आ रहे हैं तो वृंदावन आश्रम में पधारिए और आश्रम में आकर के भंडारा प्रसाद यहाँ पाइए। और जो इन सेवाओं से भी जुड़ना चाहे तो आप सबका स्वागत है। तो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज में आपका कोई योगदान रहेगा? रहना ही चाहिए, क्योंकि अपना जीवन जब हमने सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार के लिए समर्पित किया है, तो हमारा दायित्व है कि एन केन प्रकारेण हम सनातन धर्म की रक्षा, उसके प्रचार प्रसार और सनातन धर्म के रक्षण के लिए कार्य करते रहें। उसके लिए सबसे अधिक बात आवश्यक जो है वो है सत्संग की, कथाओं की। कथाओं में भी कथा के ब्याज से, कथा के नाम से सास बहू की और यहां वहां की चर्चा ना हो। हम किसी का विरोध नहीं करते अथवा किसी को बुरा नहीं कहते, पर निवेदन करते हैं कि शुद्ध सत्संग हो, शास्त्रीय चर्चा हो। कहीं ना कहीं आज श्रोता लोग भी चाहते हैं कि ऐसा सत्संग हो जिसमें खूब झूमे, नाचे। नाचना या झूमना गलत नहीं है, लेकिन केवल नाचने के लिए या केवल मनोरंजन के लिए हम कथा करने सुनने लग जाएं तो कहीं ना कहीं अपने मूल उद्देश्य से हम लोग भटक सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सत्संग शास्त्रीय विधि से हो और सत्संग जगह जगह हो, खूब अधिक मात्रा में हो, क्योंकि सत्संग ही व्यक्ति को धर्म से जोड़ेगा और सत्संग के माध्यम से ही लोग धार्मिकता को प्राप्त करके और हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। देखिए, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है और राष्ट्र को ऊपर ले जाने के लिए
हमें सनातन धर्म को समझना होगा, अपने सिद्धांतों को समझना होगा, आदर्शों को समझना होगा, अपनी संस्कृति को, क्योंकि भारत की जो विशेषता है वह उसकी संस्कृति है। आज हमारा भारत संपूर्ण विश्व इस बात को मानता है कि भारत जैसा राष्ट्र नहीं है। उसका क्या कारण है? केवल और केवल भारत की संस्कृति। आप विचार करिए, हमारे भारत की संस्कृति पे कितने लोगों ने आक्रमण नहीं किया। मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने किया, उसके पहले भी कितनी संस्कृतियां आई और चली गई। दुनिया के तमाम देश जो है वो अपने धर्म से हट करके और आक्रांताओं के धर्म में परिवर्तित हो गए, लेकिन एक हमारा भारत राष्ट्र ऐसा है कि जिस पर अनेक आक्रमण हुए, अनेक बार आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी आज हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। उसका कारण है हमारी संस्कृति। तो हमें अपनी उस संस्कृति को बचा के रखना है। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज सरनम टीवी इतना बड़ा भागीरथ पुरुषार्थ और प्रयास कर रहा है कि हमारे सनातन संस्कृति को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसका प्रचार हो। आज आप लोग इतना प्रयास करके, दिन रात भाग करके लगे हुए हैं, तो हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि सरनम टीवी संपूर्ण देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में हमारे धर्म का प्रचार करे और एक आदर्श चैनल बनकर के आज भी वर्षों वर्षों से हमारी संस्कृति का प्रचार हमारा सरनम टीवी कर रही है और अनेक संत महापुरुषों की वाणी और त्योहार, पर्व आदि आदि जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह समूचे विश्व में एक दिन जो है हमारा सरनम टीवी के माध्यम से धर्म का प्रचार हो और सनातन संस्कृति का प्रचार हो, ऐसी हमारी खूब शुभकामनाएं हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है जो आप इस भागीरथ पुरुषार्थ में लग करके और इस धर्म के प्रचार के कार्य में लगे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। जी, आप लोगों का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हमारे महाराज जी आचार्य चतुर नारायण जी से बातचीत के दौरान हमने अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ देखा, जाना और बहुत कुछ सीखा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए देखते रहिए शरणम टीवी। आपका दिन शुभ हो।